नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। रांची में जेपीएससी झारखंड एसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आंदोलन के सूत्रधार देवेंद्र नाथ महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही है। वहीं उनका सत्याग्रह 16वें दिन में पहुंच गया है। आंदोलन को लेकर सरकार की ओर से गठित हाई लेवल कमेटी के 4 मंत्रियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत की है। बातचीत में मंत्री सुदीप कुमार सोनू, दीपिका सिंह पांडे, चमरालिंडा और संजय सिंह यादव भी शामिल रहे हैं। मंत्रियों ने आंदोलनकारी नेताओं से उनकी मांगों पर चर्चा की और मांगे पूरी करने का भरोसा देते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह भी किया है। वीडियो कॉल के दौरान देवेंद्र महतो ने सभी मंत्रियों को बातचीत के लिए धन्यवाद दिया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी मांगों को लिखित रूप से पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि सिर्फ आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा और मांगे पूरी होने तक सत्याग्रह भी जारी रहेगा। छात्रों का यह आंदोलन झारखंड एसएससी और जेपीएससी की कार्यप्रणाली में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के बाद अब सभी की नजरें आगे की कार्रवाई पर है। फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो ने लिखित आश्वासन मिलने तक अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। ठीक है ना। और बहुत बड़ा आंदोलन और लड़ना है, इसलिए स्वस्थ रहना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ सब लोग हम लोग बैठे हैं, चल रहा है। हम लोग का बात मान के अनशन खत्म करिए, समाधान हम लोग निकालते हैं। ठीक है। डेलीगेट्स आएंगे और एक बार उन लोग से अपने बात कर लेंगे आखिरी। भैया आपको फोन अच्छा सब है, आप तो सबसे बात कर रहे हैं, जल्दी समाधान हो जीते आज जी। हम लोग कैसे बनाए भैया फोनवन आज समाधान हो जीते। अच्छा तबीयत कैसे है? थोड़ा सा कमजोरी है। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की बातचीत चल रही है, क्या कुछ बाहर निकल कर आ रहा है? देखिए, तीसरे दौर की बातचीत अनुराधा जारी है और इंतजार करना होगा कि छात्र जब बाहर आएंगे तीसरे दौर की बातचीत के बाद तो वो क्या साझा करते हैं, आधिकारिक रूप से वो क्या बताते हैं। क्योंकि 2 दौर की जो बातचीत हुई उससे ऐसा लग रहा था कि अब तक जो मांगे हैं छात्रों की, सरकार उस दिशा में उचित पहल तो कर रही है, लेकिन वो पहल कब तक जमीन पर दिखाई देगा और कब तक सारे फैसले सरकार जो है वो छात्रों के हित में लेगी, इसका इंतजार जो है वो हो रहा था। लेकिन अब तीसरे दौर की बातचीत के बाद ये माना जा रहा है कि कुछ आधिकारिक रूप से सरकार की ओर से भी साझा किया जाएगा और छात्र जो लगातार 3 मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं कि जेपीएससी 14वीं की पीटी परीक्षा को पहले रद्द किया जाए, उसके अलावा रिफॉर्म परीक्षा में झारखंड सरकार रिफॉर्म करे, कड़े कानूनी प्रावधान बनाए जाएं और सख्ती से परीक्षाओं का आयोजन हो। इसके अलावा जो तीसरी चीज है, जांच में सीबीआई की एंट्री हो, ईडी की एंट्री हो। छात्रों की ये मांग है कि जो वित्तीय अनियमितता हुई है, सीटों की जो खरीद फरोख्त हुई है और वैसे लोग जो जेपीएससी के अधिकारी रहे हैं उनके रिश्तेदारों को सीटें बेची गई हैं, तो बड़े पैमाने पर जो अनियमितताएं हुई हैं उसके लिए ईडी का इन्वॉल्व होना जरूरी है। छात्र लगातार शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि जब तक ईडी इन्वॉल्व नहीं होगी, कितने में सीटों की बिक्री हुई है, अभय तिवारी जो इस पूरे जेपीएससी पेपर लीक का सरगना
जिसको माना जा रहा है, उसने कहां कहां पर कितने पैसों में किससे डील की, तमाम चीजें जब ईडी इसमें इन्वॉल्व होगी, जब मनी लॉन्ड्रिंग की बातें जो हैं वो इसमें दिखाई देंगी, तो बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आएंगी। तो अब देखिए, सारी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं इस तीसरे दौर की बातचीत पर कि इस बातचीत से क्या निकल करके आता है, क्योंकि छात्रों की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी और सरकार इसे लिखित में नहीं देगी, तब तक आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। और बहुत हद तक ये माना जा रहा है, बहुत हद तक ये संभव है कि तीसरे दौर की बातचीत के बाद कुछ तो हल निकलना चाहिए, छात्रों के समाधान की दिशा में काम होना चाहिए और सरकार की ओर से भी ये चीजें स्पष्ट की जा सकती हैं। देखिए, दूसरी ओर एक और अपडेट मिल रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उनसे अनशन तोड़ने की अपील की है। जो झारखंड सरकार की ओर से मंत्रियों का एक डेलीगेशन बनाया गया है, जिसमें सुदेव सोनू है, दीपिका सिंह पांडे हैं, चमरा लिंडा है, संजय यादव है, तो इन मंत्रियों ने रिक्वेस्ट करी है देवेंद्र नाथ महतो से कि आप अपना अनशन तोड़ दें, सरकार आपके हित में फैसला लेगी, छात्रों के हित में फैसला लेगी। तो अब देखिए, इंतजार छात्रों की बातचीत पर टिकी हुई है। जैसे ही छात्र बाहर आएंगे, इंतजार रहेगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।